नमस्कार दोस्तों, मोदी हैं तो मुमकिन है। मैं आपके साथ सौरभ मिश्रा। आप देख रहे हैं ओनली न्यूज 24x7। आज हम आपके लिए एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जो दिल्ली की जनता के लिए राहत की सांस लेकर आ रही है। जी हां दोस्तों, दिल्ली में अब आसमान से बारिश होगी, लेकिन ये बारिश होगी कृत्रिम। जी हां, 29 अक्टूबर 2025 को दिल्ली इतिहास रचने जा रही है। पहली बार राष्ट्रीय राजधानी में क्लाउड सीडिंग तकनीक का इस्तेमाल करके एक तरह से कहें आर्टिफिशियल रेन करवाई जाएगी। लेकिन सवाल यह है दोस्तों, यह कदम अब क्यों उठाया जा रहा है? केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार ने पिछले 11 सालों में दिल्ली के प्रदूषण के लिए क्या किया? हर साल दीपावली के बाद, हर साल सर्दियों में दिल्ली गैस चैम्बर बनती रही। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से 500 के पार पहुंचता रहा। बच्चों को स्कूल बंद करने पड़े, लोगों को सांस लेना मुश्किल हो गया। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार सिर्फ बयानबाजी करती रही, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती रही। और अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई नहीं कि फौरन काम शुरू हो गया। मोदी है तो मुमकिन है, मैंने शुरू में कहा था। यह तो फर्क है दोस्तों, कहने और करने में। जी हां, हम आपको बता दें कि कैसे होती है कृत्रिम बारिश। जानना चाहिए, इंटरेस्टिंग है। देखिए दोस्तों, ये कोई जादू नहीं है, ये है विज्ञान, ये है तकनीक और ये है राजनीतिक इच्छा शक्ति। जो हमने आखिरी में कहा ना, राजनीतिक इच्छा शक्ति। क्लाउड सीडिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बादलों में विशेष रसायन छिड़के जाते हैं ताकि बारिश हो सके। अब बात करते हैं, आपको पॉइंट में समझाते हैं। पहला चरण, विमान की तैयारी। आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों ने 5 एक तरह से कहें कि एक कैसना विमान होता है, खास तौर का विमान होता है और खास तौर पर तैयार किया गया है। इस विमान में क्लाउड सीडिंग इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं। यह विमान अभी मेरठ में तैनात है और मौसम विभाग की हरी झंडी का इंतजार कर रहा है। दोस्तों, दूसरा चरण है सिल्वर लोडेज का उपयोग किया जाता है। इन विमानों में सिल्वर लोडेज नाम के कण होते हैं और एक तरह से कहें कि लोडिसाइड साल्ट का मिश्रण बादलों में छोड़ा जाता है। सिल्वर जो लोडेज की खासियत है वो ये है कि इसकी क्रिस्टलीयता संरचना बर्फ के समान होती है। जी हां, तीसरा चरण जो आता है वो बर्फ के कणों का निर्माण होता है। जब ये रसायन बादलों में पहुंचते हैं तो बादलों की नमी इन कणों पर जमकर बर्फ के क्रिस्टल बनाती है। ये क्रिस्टल आपस में टकराकर और बड़े हो जाते हैं। और चौथा चरण है बारिश की बूंदों में परिवर्तन। जब ये क्रिस्टल काफी भारी हो जाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गिरने लगते हैं और नीचे आते आते ये पिघलकर बारिश की बूंदों में बदल जाते हैं और इस तरह होती है कृत्रिम बारिश। अब जरा सोचिए दोस्तों, ये तकनीक नई नहीं है। दुनिया के कई देश इसे सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं। चीन, अमेरिका, यूएई, सब जगह ये काम हो रहा है। भारत में भी तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र में प्रयोग हो चुके हैं। तो फिर दिल्ली में इतनी देर क्यों हुई? हमारे कैपिटल में इतनी देर क्यों हुई? हमारे देश के दिल में इतनी देर क्यों हुई? आम आदमी पार्टी के 11 सालों के शासन में ये तकनीक क्यों नहीं लाई गई? अरविंद केजरीवाल जी को पता ये नहीं था कि दिल्ली हर साल प्रदूषण से जूझती है? क्या उन्हें यह नहीं दिखा कि बच्चे खांसते खांसते बीमार हो रहे हैं, बुजुर्गों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, हॉस्पिटल्स में मरीजों की भीड़ बढ़ती जा रही है? जी हां दोस्तों, हम भी एनसीआर में रहते हैं। हवा जहरीली हो गई है, सांस लेना दुर्लभ है। केजरीवाल सरकार के पास वक्त था मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का, विज्ञापन में करोड़ों रुपए फूकने का, अपनी सेखी बघाड़ने का, लेकिन दिल्ली की जनता के लिए, दिल्ली के बच्चों के लिए कुछ करने का वक्त नहीं था। हर साल वही नाटक, ऑड इवन का ढोंग, स्कूल बंद करने की घोषणा, पराली जलाने के लिए पंजाब हरियाणा को दोष देना
और हरियाणा में, माफ कीजिएगा, पंजाब में जब खुद की सरकार आ गई तो उसके बाद वहां की भी चुप्पी, लेकिन कॉन्क्रीट सॉल्यूशन कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। अब देखिए दोस्तों, बीजेपी की सरकार आई और काम शुरू हो गया। सिर्फ 7 महीने में देखिए क्या क्या हुआ। 7 महीने की बात मैं कर रहा हूं। आईआईटी कानपुर के साथ 3.21 करोड़ की परियोजना पर समझौता हुआ। 5 के सेना विमानों को क्लाउड सीडिंग के लिए तैयार किया गया। इंडिया एक तरह से कहें कि जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उससे अनुमोदन लिया गया। बुराड़ी में सफल परीक्षण उड़ान पूरी की गई। 29 अक्टूबर को पहली ऑपरेशनल फ्लाइट के लिए तैयारी हो गई है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने साफ शब्दों में कहा, पिछली सरकारों ने सिर्फ बातें की, हम ग्राउंड वर्क पर काम पूरा कर रहे हैं। यही फर्क है दोस्तों, यही है गवर्नेंस, यही है जनता के प्रति जवाबदेही। समझ रहे हैं आप? अब बताते हैं कि कैसे काम करेगी परियोजना। प्रत्येक विमान 90 मिनट की उड़ान भरेगा। 90 मिनट। एक बार में 100 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र कवर होगा। नॉर्थ वेस्ट और आउटर दिल्ली में मुख्य रूप से इसका संचालन किया जाएगा। पूरी प्रक्रिया में 40 से 50 मिनट का समय लगेगा। आईएमडी ने 28, 29 और 30 अक्टूबर को बादल की उपस्थिति की भविष्यवाणी की है। मतलब मौसम भी साथ दे रहा है। जब इरादे नेक हो ना तो प्रकृति भी आपका साथ देती है। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कैसे बारिश हुई थी, नेचुरल बारिश। अब कुछ लोग कहेंगे ये तो टेम्परेरी सॉल्यूशन है। जी हां है, लेकिन कम से कम कुछ तो किया। केजरीवाल ने 11 सालों में क्या किया? कुछ भी नहीं। हां, क्लाउड सीडिंग दीर्घकालीन समाधान नहीं है, लेकिन जब मरीज को तत्काल ऑक्सीजन की जरूरत हो तो पहले ऑक्सीजन दो, फिर इलाज होना चाहिए। बीजेपी सरकार ने ठीक यही किया है। तत्काल राहत के लिए क्लाउड सीडिंग और साथ ही लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी पर भी काम चल रहा है। देखिए दोस्तों, विशेषज्ञ जो हैं वो कह रहे हैं कि नेशनल सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक रिसर्च के अनुसार क्लाउड सीडिंग 5 से 15% तक बारिश बढ़ा सकती है। आईआईटी कानपुर के परीक्षणों से 60 से 70% सफलता दर का संकेत मिलता है। मतलब ये काम करेगा, मतलब दिल्ली की जनता को राहत मिलेगी। और जब एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 429 तक पहुंच गया हो, जब सांस लेना दुर्लभ हो गया हो, तब ये कदम जीवन रक्षक साबित हो सकता है। और अगर हम इसमें और बात करें तो आता है वो नारा जो आज सच साबित हो रहा है, मोदी है तो मुमकिन है। जो काम आम आदमी पार्टी 11 सालों में नहीं कर सकी, वो बीजेपी ने 7 महीने में करके दिखाया है और ये हमारे आंखों के सामने है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसे तकनीकी रूप से ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिल्ली में प्रदूषण से लड़ने का नया तरीका स्थापित करेगा। तो दोस्तों, इंडिया गेट के ऊपर से जब कृत्रिम बारिश की बूंदें गिरेंगी या दिल्ली के आसमान में जब कृत्रिम बारिश की बूंदें गिरेंगी, जब दिल्ली की हवा थोड़ी साफ होगी, जब बच्चे बिना मास्क के खेल सकेंगे, जब आप खुले में सांस ले पाएंगे, तब याद रखिएगा ये कौन सी सरकार का कमाल है। ये किसी राजनीतिक इच्छा शक्ति का नतीजा है। ये किसी जनता केंद्रित गवर्नेंस का उदाहरण है। केजरीवाल जी ने सिर्फ वादे किए, बीजेपी ने वादे पूरे किए। आम आदमी पार्टी ने सिर्फ विज्ञापन दिए, बीजेपी ने समाधान दिए। पूरे दिल्ली में चले जाइए, आपको रेखा गुप्ता के पोस्टर नहीं मिलेंगे। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल की सरकार थी तो फोटो
बाजी करता था हरामखोर। 29 अक्टूबर 2025 ये तारीख दिल्ली के इतिहास में गोल्डन लेटर्स के रूप में लिखी जाएगी। जी हां, ये दिन याद दिलाएगा कि जब सही नेतृत्व हो, सही नीति हो और सही इरादे हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। मोदी है तो मुमकिन है। मैं हूं आपके साथ आपका साथी सौरभ मिश्रा। धन्यवाद, नमस्कार।